गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजी इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आज हम इसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका सम टोटल करने के बाद हमें एग्रीगेट डिमांड मिलती है, कि हमारी इकोनॉमी में टोटल डिमांड सारे प्रोडक्ट्स की कितनी है। तो वो हमें इन 4 कंपोनेंट से मिलती है। फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन वो खर्चा है जो प्राइवेट कंज्यूमर्स द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड पर्सनस अपने घर के एक्सपेंसेस पे खर्च करते हैं अपनी गुड्स को परचेज करने में। सेकंड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती है पैसा किस में, कैपिटल गुड्स में। तो जो खर्चा कैपिटल गुड्स को परचेज करने में, एसेट को इंक्रीज करने में खर्च होता है, वो हो गया प्राइवेट एक्सपेंडिचर। थर्ड है गवर्नमेंट कंजम्पशन। गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जाता है, तो गवर्नमेंट भी खर्च करती है, जैसे रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो सरकार का खर्च है वो कौन सा हो गया, गवर्नमेंट कंजम्पशन। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो खर्चा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है वो हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हुआ, सी मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई प्राइवेट एंड वाई गवर्नमेंट। सेकंड है आई मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम एसेट परचेज करने में। थर्ड है जी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मैंने एक्सपोर्ट्स और एम मैंने इम्पोर्ट्स। तो ऐसे हम इन चारों को ऐड करने से हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ द अबव शोन 4 कंपोनेंट्स। तो इन चारों को सम करने के बाद हम एग्रीगेट डिमांड मिलती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट को माइनस करते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है सी प्लस आई प्लस जी। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं करें तो वो हम इंक्लूड भी नहीं करते, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो सी प्लस आई भी हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं इंक्लूड कर रहे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ले रहे हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इन अ 2 सेक्टर मॉडल। एग्रीगेट डिमांड जो 2 सेक्टर मॉडल था विद फाइनेंशियल मार्केट, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो में करवाया था। 2 सेक्टर मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं। इसमें देखो विद फाइनेंशियल मार्केट, कि हमारा एक तो कंजम्पशन हो गया सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर हो गया, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो गया। उसमें देखो एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इनकम। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम पे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर एक तरफ होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, वो दूसरी तरफ होता है कंज्यूमर सेक्टर। तो हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स उनसे परचेज करते हैं और उनको उनकी एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है वो पे करते हैं। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी प्राइस मतलब डिमांड भी ज़्यादा होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इज़ देयर। तो मैंने पहले भी बताया कि डिमांड होगी, अगर हमारी इनकम जीरो है तो भी, इवन इफ इनकम इज़ जीरो, अगर हमारी इनकम जीरो है फिर भी हमारी डिमांड होगी। तो ये सारा टॉपिक आपको यहाँ से टेबल देखो, हमारी इनकम दिखाई हुई है। वाई इनकम के लिए यूज़ करते हैं हम 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। सेकंड है कंजम्पशन, हमारा खर्चा दिखाया है। थर्ड इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, ज़्यादा फिर सेविंग कर रहे हैं। लास्ट एग्रीगेट डिमांड किसको ऐड करने से निकलती है, सी प्लस आई। तो इनको ऐड करने से सी प्लस आई। तो देखो, फॉर सर्वाइवल वी हैव टू ईट समथिंग। अगर हमारी इनकम है तो कुछ खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वी मे हैव टू बोरो फ्रॉम अदर्स, चाहे वो हम दूसरों से लें, और ड्रॉ फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग, या फिर जो हमने पुराना सेव किया वहाँ से पैसा यूज़ करें।
वट डिमांड इज़ देयर, पर डिमांड कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। इवन एट जीरो इनकम एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन इज़ 100 करोड़। अब देखो हमारी इनकम क्या है, जीरो, पर हमारा कंजम्पशन फिर भी 100 करोड़ इन्होंने दिखाया हुआ है। आगे देखो, एज इनकम राइज डिमांड विल आल्सो राइज। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। बट आफ्टर अ हाइयर लेवल, जैसे ज़्यादा इनकम रहेगी खर्चा हमारा कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो 400, हमारी इनकम ज़्यादा है बट हमारे खर्चे 300, मतलब खर्चा कम है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारे खर्चे कम नहीं होंगे, पर हमारी इनकम ही ज़्यादा हो रही है तो खर्चे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। आगे देखो, बट आफ्टर हायर लेवल ऑफ इनकम इज अचीव पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जब इनकम ज़्यादा होने लगेगी तो लोग क्या करने लगेंगे, अपना सेविंग अकाउंट सेव करने लगेंगे। सो द एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम। आफ्टर इनकम ऑफ 200 करोड़, जैसे 200 के बाद जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा होने लगी और हमारे खर्चे कम होने लगे। ये हो गया जी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो ये आपने ये लर्न करना है, मतलब ऐसे ही राइट करना है। एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालेंगे, C+I से। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हमने इसका जो हमने शेड्यूल वहाँ पे बनाया, टेबल बनाया, उसका हमने फिगर भी बनाना है। फिगर 4 आ गया। तो देखो हमारी जो C है, पहले C चेक करेंगे, कंजम्पशंस हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो जीरो से नहीं है, हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। तो कम से कम हमने 100 ली है तो जीरो नहीं होगी। तो जो हमारी C कर्व है वो हमने जीरो से स्टार्ट नहीं करनी, हमने 100 से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है AD C+I, हमने थर्ड वाली निकाली है, वो भी हमारी 200 से स्टार्ट हो रही है, तो हम 200 से ही AD को शो करेंगे। नेक्स्ट है, ये हो गई C जो हम 100 से स्टार्ट करेंगे, AD C+I से। नेक्स्ट है Y मैंने इनकम। इनकम हमारी जीरो हो सकती है, ज़रूरी नहीं भी हमारी इनकम हाइयर ही हो, जीरो हो सकती है, तो Y कर्व हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है रजी की पॉइंट्स। C इज़ कंजम्पशन कर्व, तो C हमें पता है कंजम्पशन कर्व है। एंड I इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। I मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व, जो हमारी ये इक्वल दिखाई हुई है, मतलब इतना खर्चा कम से कम हमारा ज़रूर होगा, तो वो होती है इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो AD कैसे निकालते हैं, C+I से। ओके, ये हो गया आपका शेड्यूल और कर्व्स। नेक्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन वही हो गया, मैंने बताया था, वो खर्चा जो हम गुड्स को खरीदने में लगाते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फैमिली के द्वारा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक फर्म द्वारा कैपिटल गुड्स को परचेज करने में खर्च किया जाता है। इन अ प्राइवेट इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज़ फ्रूटफुल। अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो फ्रूटफुल है, तो वो हम लगाते हैं। उसको सेव करने की बजाय, बैंक में देने की बजाय, अगर हमें लगता है बैंक में सेव करवाने से हमें उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, नई कंपनी खोल लेंगे और नई ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट इज़ आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इंटरेस्ट लेना, या तो हम बैंक में सेव कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, तो एक को छोड़ना वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, वेलफेयर पे, जैसे स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, तो ये क्या हो गया, जी। ये रजे हम इसी के पॉइंट्स कर रहे हैं। पहले हमने किया C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ गया की पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट और पब्लिक कंजम्पशन टेकन टुगेदर एज टोटल कंजम्पशन डिमांड। पब्लिक और प्राइवेट, मतलब पब्लिक मतलब सरकार, मीन्स गवर्नमेंट भी बोल सकते हो आप, और प्राइवेट मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर, दोनों की डिमांड मिलके, गवर्नमेंट और पब्लिक की डिमांड मिलके क्या बनती है, टोटल कंजम्पशन डिमांड, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके। सेकेंड की पॉइंट है इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्च करना एसेट में, कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी खरीदनी, कोई फैक्ट्री खोलनी, तो इसमें जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है। फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट आपने जरूर लिखना है, क्योंकि एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड
इंपोर्ट्स, मान लो हम एक्सपोर्ट 3 लाख का कर रहे हैं और इंपोर्ट 2 लाख का कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट मतलब भेज ज़्यादा सामान रहे हैं पर मंगवा कम रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रिमेंबर, इन अ 2 सेक्टर इकोनमी देयर इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। 2 सेक्टर इकोनमी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 2 सेक्टर जो है उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेक्टर ही आता है। तो यहाँ तक आज आपने लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।